नमस्ते, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका आज की मेमोरी बाइट में। मेमोरी बाइट की इस सीरीज में हम इंफॉर्मेशन को सुपर कंडेंस कर लेते हैं और डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक हिस्ट्री के 14 वीडियो आ गए हैं और आज है हिस्ट्री का 15वां वीडियो। पिछले वीडियो में हमने आधुनिक भारत की कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं की थी। कितनी की थी? 30 संस्थाएं की थी और उनके संस्थापक हमने ट्रिक की सहायता से, हिंट की सहायता से याद कर लिए थे। आज हम 30 और संस्थापकों को करेंगे, तो ये दूसरा वीडियो हुआ। इसके बाद तीसरे और चौथे वीडियो में इन्हीं संस्थाओं को किस वर्ष स्थापित किया गया था हम ये याद करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी टेबल पर। तो पिछले वीडियो में हमने 32 संस्थाएं कर ली थी, आखिरी करी थी इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। उसको कैसे याद किया था कि इसके संस्थापक महादेव एमजी रानाडे हैं। ऐसे किया था कि इंडिया इतना सोशल हो रहा है कि उसके कान फ्रांस तक जा पहुंचे। राफेल खरीद रहा है ना, कान फ्रांस तक पहुंच गए हैं। तो फ्रांस बगल में तो है नहीं, वहां तक जाने के लिए क्या हमें रन करना पड़ता है। आज हम करेंगे 33 से लेकर के 64 तक, बचे हुए अपने बाकी संस्थाओं को करेंगे। तो 33वीं संस्था है खिलाफत आंदोलन और ये शुरू किया था अली बंधुओं ने। इसको याद रखने का तरीका क्या है? ऐसे करो, खिलाफत को पकड़ो। खिलाफत से क्या बनता है? खिलाफत से बनता है खलीफा। खलीफा सब वो कैसे होते हैं? एक ही जैसे होते हैं। उड़ी बाबा नहीं, अली अली करते रहते हैं। तो अली अली करते रहते हैं ना, या अली सब खलीफा एक ही जैसे होते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल भाई बंधु जैसे दिखते हैं। तो अली बंधु थे और अली अली करते रहते थे। अली बंधु यहां से याद हो गया। अगला है खुदाई खिदमतगार। ये संस्था स्थापित करी थी खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको फ्रंटियर गांधी बोलते थे। तो खुदाई खिदमतगार को खान अब्दुल गफ्फार खान से कैसे रिलेट करेंगे? देखो, कई बार मुझे एक से ज्यादा ट्रिक दिमाग में आ जाती है, एक से ज्यादा हिंट्स आ जाती है, तो मैं दोनों तीनों जितनी होती है सब लिख देता हूँ। इसको ऐसे सोच सकते हो, इसमें पकड़ो खुदाई। खुदाई करे हो तो मतलब खुदा की खुदाई। खिदमत करो, खुदाई करो, खिदमत करो, लेकिन उसके लिए गप मत हाटो। खुदाई करो, खिदमत करो, लेकिन गप मत हाको कि हम बहुत खिदमत कर रहे हैं तुम्हारी, एकदम खुदा के खुदा, सबसे ज्यादा खिदमतगार यही है, लेकिन गप हाँक रहे हैं। तो गप से बनेगा गफ्फार। इस तरह से कर सकते हो। या फिर ऐसा कर लो, खुदाई करते हैं तो क्या होगा? खुदा खोदते जाओगे क्या होगा? गड्ढा हो जाएगा, गुफा जैसा बन जाएगा। गुफा से बन जाएगा गफ्फार। जो सा पसंद आ रहा हो, गुफा से गफ्फार बना लो। या खिदमत करो खुदा से, खुदा की खिदमत करो, लेकिन गप मत बताओ कि सारा कुछ मैं ही करता हूँ भगवान के लिए। जैसे आपको पसंद है वैसे याद कर लो। अगली संस्था है मानव धर्म सभा। अभी हम थोड़ी देर पहले धर्म सभा कर चुके हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में धर्म सभा की थी। इसके संस्थापक हैं दुर्गाराम मेहता जी। अच्छा, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा का हमने कैसे किया था कि धर्म तो यही है कि सभा में राधा जी को भी देवों के बराबर सम्मान मिले। तो वहां से क्या हुआ था? राधाकांत देव। ये देखो, राधाकांत देव यहां से हमने किया था, धर्म सभा के संस्थापक थे। ये है मानव धर्म सभा। इसको कैसे करेंगे? देखो, धर्म की तरह ये भी जैसे उसमें गया था धर्म है, इसमें भी करेंगे। मानव का धर्म है कि सबको महान बोलो। किसको महान बोलो? दुर्गा को यानी कि स्त्रियों को, और राम को यानी कि पुरुषों को। इस तरह से देख सकते हो कि दुर्गा भी महान है, राम जी भी महान है, सब महान है। ऐसे करो कि मानव का धर्म यही है। तो दुर्गा राम मेहता जी इस तरह से याद कर सकते हो। अगला है मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी। इसके संस्थापक थे अब्दुल लतीफ। इसको कैसे करोगे? देखो, इसको ऐसे कर सकते हैं। मोहम्मडन मुसलमान जो है, एंग्लो अंग्रेजों की इंग्लिश की लिटरेरी सोसाइटी बना रहे हैं। तो उसमें एक मुसलमान ने बोला कि अंग्रेजी में मुझे सुनना है कुछ। तो अंग्रेजी में सबसे पहले क्या सीखने का तरीका अच्छा क्या होता है? कोई जोक वोक सुनाओ, चुटकुले सुनाओ। तो उर्दू में क्या बोलते हैं? लतीफे। मतलब वहां पे भी अंग्रेजी में भी बोल रहे हैं लतीफे सुनाओ। तो अंग्रेजी में लिटरेरी सोसाइटी, अंग्रेजी में लतीफे सुनोगे तो अब्दुल लतीफ याद आ जाएगा। अगली संस्था है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? देखो, 4-5 नाम लिखे हैं। पहले आगा खां, दूसरे ख्वाजा सलीमुल्लाह, तीसरे विकासुल मुल्क, चौथे सैयद अमीर अली और पांचवें हैं सैयद नबीउल्लाह। इसी ऑर्डर में याद कर लेना। मतलब ऑर्डर का मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके बाद ऐसे इसी ऑर्डर में चल रहे हैं। तो कैसे याद करोगे? 2-3 तरीके हो सकते हैं। मैंने जो बनाया वो देखो। एक तो ऐसा होता है कि आप पूरा एक सेंटेंस टाइप का याद कर लो, जैसे कि मुस्लिम विकास की आस में अमीर नबी के पास पहुंचे। या तो ये सेंटेंस याद कर लो इसको। इससे कैसे होगा? मुस्लिम से बन जाएगा मुस्लिम लीग की बात चल रही है, विकास से बन जाएगा विकासुल मुल्क की बात चल रही है, आस में 2 हो गए, आगा खां और सलीमुल्लाह। और इसके बाद अमीर नबी के पास पहुंचे तो अमीर से बन गया सैयद अमीर अली और नबी से बन गया सैयद नबीउल्लाह। नबी के पास नबी अल्लाह एक ही बात होती है। दूसरी बात ऐसे समझो कि थोड़ा सा अगर आपको और ज्यादा डिटेल में चाहिए तो इस तरह से कर सकते हो कि मुस्लिमों ने मुस्लिम लीग क्यों बनाई? उनके कुछ कंसर्न थे। क्या कंसर्न थे? वो थोड़ा आगे बढ़ना चाहते थे कि जहां पर हैं उससे आगे बढ़े, अपना देश होगा तो वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। सलीमुल्लाह के लिए शब्द बना सकते हो कि सलामत। उन्होंने बोला कि हम अपना अलग देश बनाएंगे तो हम सलामत रहेंगे। हिंदुओं के साथ उनको लगा कि वो साथ में रहेंगे, उनकी सलामती नहीं रहेगी।
तीसरा, उन्होंने सोचा कि अगर वो अपना अलग देश बनाते उनका विकास होगा, ज्यादा विकास होगा। वो कितना विकास हुआ है वो तो सबको पता है, ऑलमोस्ट फेलियर स्टेट हो गया है पाकिस्तान, लेकिन चलो सोचा उन्होंने ऐसा ही था। फिर उन्होंने बोला कि अगर हम अलग स्टेट बनाते हैं, अलग पाकिस्तान बनाते हैं, तो हम अमीर भी हो जाएंगे। अच्छा, कितने अमीर हो गए देख लो, IMF से लोन लेना ही पड़ रहा है। इसके बाद उन्होंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट कि मुस्लिम लीग हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम अपने नबी, हम अल्लाह को मानते हैं, हम अलग हैं, अलग देश बनाएंगे, हम धर्म के नाम पे देश बनाएंगे, तो नबी के नाम पे, अल्लाह के नाम पे बनाएंगे। इस तरह से भी कर सकते हो। तो देख लो, प्रेफरेंस है, आपको जो प्रेफर कर सकते हो वो कर लो। कुछ और प्रेफर करते हो तो मुझे बता दो कमेंट में, मैं भी सीखता हूँ। अगली संस्था है नौदा उल उलेमा। इसके संस्थापक थे मौलाना शिबली नुमानी। इसको कैसे करेंगे, नौदा में पढ़ो, नौदा से पकड़ो सौदा, और नुमानी इसमें पकड़ो नुमाइश। इन दोनों को रिलेट कर दो, सौदा को नुमाइश से रिलेट कर दो। तो क्या होता है, सौदा करना होता है तो क्या करते हैं, नुमाइश करते। जब तक सामने रखोगे नहीं चीज, जब तक दिखेगा नहीं, जब तक बिकेगा कैसे। तो बस नौदा उल उलेमा, नौदा करना है, सौदा करना है तो पहले नुमाइश करो। अच्छा, अगली संस्था है नामधारी, और इसके संस्थापक थे राम सिंह। देखो बहुत ज्यादा इसका मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन आप देखो आपको कैसा लग रहा है। नामधारी, तो इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं कि नामधारी, तो नाम किसका था, सबसे बड़ा नाम, जैसे भगवान श्री राम, उनका तो नाम है कुछ, वो सत्य के लिए कहाँ गए थे, वन गए थे। तो बस नामधारी होगा तो इतना, मतलब सत्य के लिए, सिर्फ सत्य के लिए आप वन जा सकते हो। ऐसे ऐसे नाम, उन्होंने इतना बड़ा नाम किया। तो नाम किसका है, नाम तो है भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम का नाम है। नहीं बोलते हैं जब भी कुछ होता है तो सबसे पहले सुबह उठते उठते क्या बोलो, सीताराम, जय श्री राम, ऐसे बोलो। तो बस इस तरह से भी रिलेट कर सकते हो नामधारी। आपको अगर कुछ और बेटर आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अगली आ गई नौजवान भारत सभा। ये भगत सिंह ने बताई थी, भगत सिंह ने बनाई थी। छबील दास और यशपाल ये साथ में थे। तो तीन इसके संस्थापक हो गए, भगत सिंह, छबील दास और यशपाल, नौजवान भारत सभा। कैसे रिलेट करोगे, जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं वैसे ही सेंटेंस बना लो। तो नौजवान भारत के लोग होंगे, कैसे होंगे, छैल छबीले होंगे, तो भक्त होंगे, छैल छबीले होंगे। नौजवान भारत में जो है भक्त हैं वो सब छैल छबीले यशपाल हैं, ठीक है, ऐसे कर लो। तो नौजवान भारत में भक्त से भगत सिंह हो गए, छैल छबीले से छबील दास हो गए, और यश उनका खूब बढ़ रहा है, यशपाल हो गए। अगली संस्था है निरंकारी, निरंकारी आंदोलन। इसके संस्थापक थे दयाल दास, रतन चंद और दरबार सिंह। इनको कैसे रिलेट करें, तो ऐसे करो निरंकारी। निरंकारी लोग क्या होते हैं, निरंकार मतलब भगवान की भक्ति में लीन, एकदम दयालु टाइप के लोग हैं। कोई रत्न चाहिए नहीं चाहिए, कोई दरबार बार में जाइए नहीं चाहिए, बस ऐसे ही निरंकारी हैं बिल्कुल। अपना कोई अहंकार नहीं, कुछ नहीं, एकदम दयालु हैं। किसी दरबार में जाना नहीं है, कोई दरबार से लेना देना नहीं, कोई रत्न चाहिए नहीं, चंद रत्नों में ही रत्न चाहिए ही नहीं, चंद रत्न भी नहीं चाहिए। अगली संस्था है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली के संस्थापक थे गोपाल हरि देशमुख। इसको कैसे याद करेंगे, परमहंस में पकड़ो परम को और हंस को। परम से लगता है परमानेंट की बात चल रही है, और हंस से होता है हंसी वाली। तो परमानेंट हंसी है, परमानेंटली कौन हंसेगा, देखो कौन हंसेगा। जैसे महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि बुद्ध हो गया, बिल्कुल ज्ञान प्राप्त हो गया, चेहरे पे हंसी आ गई। तो उसी तरह जिनको हरि मिल गए हैं, भगवान मिल गए, उन्होंने परमानेंट हरि मिल गया, उन्होंने हंसी को पाल लिया है, परमानेंट हंसी को पाल लिया, ऐसे समझ लो। बस उनके मुख पर हमेशा हंसी दिख रही है, याद हो गया। परोपकारिणी सभा, परोपकार करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने संस्था बनाई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे। कैसे रिलेट करेंगे, देखो परोपकार का अपना ही आनंद होता है। परोपकार करो, दया करो, उसका अपना ही आनंद होता है, बस ऐसे कर लो। परोपकार में जो आनंद है ना, दया में जो आनंद है, वो उसकी बात ही कुछ और है, याद हो गया ये। इसके बाद है पूना सार्वजनिक सभा, और इसके संस्थापक थे MG रानाडे। इसको कैसे करोगे, देखो पूना से पकड़ो पुनः क्या हो रहा है, सार्वजनिक सभाएं हो रही बार बार, पुनः। तो भैया जाना चाहिए कि आजकल तो इतना कोरोना का टाइम है, कोरोना टाइम में जाओगे ऐसी जगह पे, नहीं भैया, वहां से ऐसी जगह जाओ, वहां से चुपचाप रन कर लो, भाग लो। देखो जहां पे भी MG रानाडे आ रहा है हम रन कर रहे हैं। इस तरह से हम ट्रिक करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है चीजों को रिलेट करना। एक बार जो ऐसे MG रानाडे का हमने कुछ बनाया, हम कोशिश करते हैं कि हर बार जैसे रानाडे के लिए रन बनाया तो हर बार ऐसा ही करें। आप भी जब ट्रिक्स बनाते हो तो ऐसे ही करो, इससे आपको भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। शुरू में आपको लगेगा कैसे याद हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस सिस्टम में आ जाओगे तो आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा, और ऑप्शन देखे बिना ही आप अपने आप से याद करके ऑप्शन भी बता पाओगे। अब देखो अगला है पूना सेवा सदन। इसके दो संस्थापक थे, कौन थे, एक तो श्रीमती रमाबाई रानाडे थी और दूसरा GK देवधर थे। अब ये कैसे करेंगे, जैसे पूना का हम क्या बनाते हैं, पूना का बनाते हैं पुनः। तो पुनः सेवा, घर पे आके पुनः सेवा कौन करेगा, बाई से बोलोगे करेगी पुनः, तो वो बोलेगी पैसा दो भैया सेवा, वरना ऐसे तो नहीं होगी, वरना वो रन कर जाएगी।
और अगर कोई कर लेता है, बार बार घर आता है और आपकी सेवा करता है, तो भैया देवता के समान है, देवता के समान धर लो उसको, रख लो अपने पास, बिल्कुल देवता के समान है, बस ऐसे याद कर लो। अगली संस्था है प्रार्थना समाज और इसके संस्थापक थे एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि। इनको सहयोग किया था केशव चंद्र जी ने। तो हम इन तीनों के नाम याद करेंगे, एमजी रानाडे, आत्माराम और देवेंद्रनाथ ठाकुर। अब कैसे करेंगे? ऐसे सोचो कि प्रार्थना हो रही, समाज में प्रार्थना हो रही है, तो क्या होगा? आत्मा, प्रार्थना में क्या करते हैं? आत्मा को भगवान से मिलाते हैं, तो आत्मा को देवात्मा से मिलाना, ये करो। तो आत्मा से हो गए आत्माराम, देवात्मा में देवेंद्रनाथ ठाकुर हो गए। और अगर करोगे, ऐसा करोगे तभी प्रार्थना कर पाओगे, वरना क्या हो, वहां से भाग लोगे, रन कर लोगे, एमजी रानाडे हो गया। तो प्रार्थना करनी है समाज में, तो आत्मा को देवात्मा से मिलाओ, भागो मत, रन मत करो। 47 नंबर पे जो संस्था है वो है राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग व्यास कई जगहों पे आपने देखा होगा, इनके बड़े बड़े से मतलब व्यास में बहुत सारे आयोजन होते रहते हैं। इसके संस्थापक थे तुलसी राम, तुलसीदास नहीं, तुलसी राम। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? देखो, राधा के लिए स्वामी जो है ना, वही तुलसी के राम है, ऐसे कर लो। तुलसी ने रामचरितमानस लिखी, जो तुलसी के राम वही राधा के स्वामी, राधा के कृष्ण, श्री कृष्ण, ऐसे हो गया, राधा के स्वामी तुलसी के राम। अगली सभा है रहनुमाई माजदायन सभा। इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। अब इसको कैसे करोगे? इसमें भी देखो, नौरोजी के लिए नाराज पकड़ो, रहनुमाई, रहने आई माई, रहने आई माई, मजे से रहने के लिए आई। ऐसे में क्या हुआ? दादा जो थे वो नाराज हो गए, बस ऐसे समझ लो। माई रहने आई तो पता नहीं दादा को क्या परेशानी है, दादा क्यों नाराज हो गए? भाई मत हो दादाजी नाराज। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने स्थापित किया था। अब ये कैसे याद रखोगे? देखो, अगर मिशन को पाना है ना, तो भगवान के ऊपर तो भरोसा रखो, राम और कृष्ण के ऊपर भरोसा रखो, लेकिन विवेक का पूरा इस्तेमाल करो, तभी अपने मिशन को पा पाओगे। इस तरह से कर लो, मिशन को पाना है तो राम और कृष्ण के ऊपर जितना भरोसा है उतना ही भरोसा विवेक पर भी रखो। अगली संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आजकल इसको आरएसएस के नाम से ज्यादा पॉपुलर है, इस नाम से ज्यादा जानते हैं। इसके संस्थापक थे डॉक्टर हेगड़ेवार। इसको कैसे याद करें? देखो, कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ सिर्फ पढ़ाई के पर्पज के लिए, ऐसा मत सोच लेना कि ऐसा कोई फैक्ट है, सिर्फ याद करने के लिए पर्पज है, इसका और कोई पर्पज नहीं। इसलिए इनको बस याद करने के उद्देश्य, देखो, किसी को हर्ट करना, किसी को नाराज करना, ऐसा कोई हमारा एम नहीं है। तो ऐसा कैसे करेंगे? देखो, आरएसएस के जो हेड है ना, वो अक्सर न्यूज में चले आते हैं, कभी स्त्रियों पे कोई कमेंट कर देते हैं, कभी किसी और रीजन से। पॉलिटिक्स में ऐसा होता रहता है। तो कुछ लोग क्या बोल देते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आरएसएस के हेड है वो एकदम गंवार है, ऐसे कर देते हैं। लेकिन फिर से बता रहा हूँ, ये सिर्फ पढ़ाई के लिए करा गया है, आप लोग इसको सीरियस मत लेना। कोई किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हो तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सिर्फ याद करने के लिए, सीखने के लिए है। आपको ऐसा सोचना नहीं कि ये सच है। फिर है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले। बालिका विद्यालय के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले। उसमें हमने कैसे किया था? बालिका स्कूल जा रही है, बालिका विद्यालय जा रही है, तो फूली नहीं समा रही है, ऐसे किया था, ठीक है। अब सत्यशोधक समाज, देखो, इसके लिए कैसे करोगे कि जो सत्य का शोध करते हैं ना, सत्य का शोध करते हैं, उनकी जो ज्योति होती है वो अलग ही दिखती है। ज्योति ऐसे लगता है जैसे कि फूले नहीं समा रहे, ऐसा तेज होता है उनकी ज्योति में कि वो फूले नहीं समा रहे, ऐसा लगता है। अगला है साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक थे, फाउंडर थे सर सैयद अहमद खान। इसको इन्होंने बनाया था ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का संस्थापना की थी। हमने कैसे करा था कि सैया अली से पहले सैया, अली और सैया ऐसे रिलेट कर लिया था, सैया से सैयद अहमद खान बन गए थे। इस बार भी सैयद अहमद खान के लिए हमने सैया ही बनाया, तो कैसे करेंगे? साइंटिफिक सोसाइटी है, वहां पे सब लोग क्या होते हैं? साइंटिस्ट टाइप के लोग होते हैं। तो नॉर्मली हमारा सोसाइटी ऐसी हो गई है कि बोलती है भैया देखो बहुत बड़े साइंटिस्ट टाइप के लोग हैं, इस टाइप के लोग हैं, बस ये साइंस में घुसे रहते हैं, इस तरह के लोगों को सैया मत बना लेना, ठीक है। तो वहां से हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोगों की तो हालत ही खराब है, सैया भी नहीं बनेंगे। लो भाई, हो गया काम, चलो भाई हम बढ़ते हैं आगे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसको कैसे याद करें? तो ऐसे करो कि सर्वेंट ऐसे सर्वेंट बना रखे गए इंडिया में, इतनी हाँ में हाँ मिलाते हैं, ऐसे मतलब नौकरी करते हैं कि अगर कोई बोले गू खा लो तो बोलेंगे हाँ खा लेंगे, तो गोखले गू खा ले, इस तरह से ऐसे ऐसे सर्वेंट हैं, ऐसे ऐसे नौकर बना रखे हैं, उनसे बोलो गू खा ले तो बोलेंगे हाँ खा लेंगे। अगली संस्था है सेवा समिति और इसके संस्थापक थे हृदयनाथ कुंजरू। इसको कैसे याद करोगे? तो सेवा करनी है तो बिल्कुल दिल लगा के करो सेवा, तब तो ठीक है। तो सेवा समिति क्या हो गया? हृदयनाथ कुंजरू, दिल लगा के किया, हृदय लगा के किया। इसके बाद है शारदा सदन की संस्थापक रमाबाई जी थी। इसको कैसे करेंगे?
तो शारदा, शारदा जहाँ सरस्वती जी है ना जिस घर में, वहां पे क्या होंगी, रमा जी भी होंगी, रमा जी अर्थात लक्ष्मी जी भी वहीं पे होंगी। तो सरस्वती जी जहाँ विद्या आ गई वहां पे लक्ष्मी भी आ गई। ऐसे कर लो कि शारदा जी जहाँ है वहां पे रमा जी भी हैं, ऐसे कर लो उसी घर में। अगली संस्था है सोशल सर्विस लीग। इसके संस्थापक थे श्री नारायण मल्हार जोशी। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सोशल सर्विस करनी है। अब सोशल सर्विस भी आज के ज़माने में कहाँ ही हो पाती है, कोरोना का टाइम वैसे भी चल रहा है, कुछ सोशल करने के लिए बोलो बाहर निकलना मुश्किल है, सोशल सर्विस क्या होगी। तो ऐसे में क्या है, भगवान नारायण बस उन्हीं का सहारा है। गाओ घर पे बैठ के मल्हार, भगवान का नाम लो, रहो जोश में जितना रहना है। तो सोशल सर्विस करनी है तो बस इस समय कौन कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, बाकी सब अपने घर में बैठो और कोरोना मनाओ। अगली संस्था है स्वराज पार्टी। इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो फिर आपको ये चीज़ें रिलेट करना ईजी होगा। अगर आपने कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी है तो आपको इन ट्रिक्स से थोड़ा फायदा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक रीडिंग ज़रूर मारो। जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हो इनको एक बार गूगल पे सर्च कर लो, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। एक बार अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ये कैसे स्वराज पार्टी बनी, कैसे डिफरेंसेस क्रिएट हुए कांग्रेस में, उसके बाद ये अलग हो गए। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट भी बनता है, आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। फिर भी मैं याद करवा दे रहा हूँ, आपके जो डॉट्स हैं वो डॉट्स बना दे रहा हूँ, आपका एक स्ट्रक्चर फील हो जाएगा, स्ट्रक्चर बन रहा है। कल को आप जब इन डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो एक आपको शेप लेता हुआ दिखेगा कुछ, वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, आपका एक पौधा जो है वो तैयार हो जाएगा शेप लेने के लिए, ठीक है। तो ये तो सिर्फ डॉट्स की बात की, अब कनेक्ट करना आपका काम है। तो चलो अब हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो ऐसे कर लो कि स्वराज जो है उसी में मेरा मन जो है, मेरा चित्त स्वराज में रंगा हुआ है। अब इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मोती मांगो, सोना मांगो, हीरा मांगो, चांदी मांगो, कुछ भी मांगो सब दे दूंगा। तो मेरा रंग किस में रंगा हुआ है, स्वराज के रंग में रंगा हुआ है मेरा चित्त। और मुझे मोती भी मांगो, सोना मांगो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्वराज। अगली सभा है तत्वबोधिनी सभा और इसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ ठाकुर। इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो देखो तत्वों का जिसको बोध हो गया, तत्वों का बोध हो गया तो क्या हो गया, एकदम भगवान बन गया, भगवानों के देवों के भी देव बन गए, ठीक है, देवों के भी नाथ बन गए। क्यों, क्योंकि आपको तत्वों का बोध हो गया, सबके ठाकुर बन गए। अब आप ऐसे याद कर लो। अगली 59 नंबर पे जो सोसाइटी दी हुई है, संस्था दी हुई है, वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी संस्थापक मैडम ब्लैटवस्की और कर्नल अल्कॉट थे। इसको कैसे रिलेट करोगे हम, इसमें पकड़ो थियोसॉफिकल को, थियोसॉफिकल से थी वो सोफी कल तक, थी वो सोफी कल तक। तो ऐसे करो, थी वो सोफी कल तक। अब क्या हो गई है, ब्लेटेंटली विस्की पीती है, ब्लेटेंटली मतलब बिल्कुल खुलेआम विस्की पीती है और काट काट कर क्या करती है, मुर्गा खाती है। तो ऐसे समझ लो सोफी मतलब कोई शाही सी लेडी थी जो कल तक तो सोफी जैसी रहती थी, बहुत साफ मतलब साफ सुथरी इमेज बनाकर रहती थी, लेकिन अब वो ब्लेटेंटली क्या करती है, विस्की पीती है और साथ में काट काट के मुर्गा भी खाती है। तो मैडम ब्लैटवस्की और कर्नल अल्कॉट। इसके बाद है यूनाइटेड इंडियन कमिटी। इसके संस्थापक थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसको कैसे रिलेट करें, देखो अगर यूनाइटेड है ना इंडिया तो कुछ भी कर सकता है। व्योम यानी कि आकाश में चांद तक भी पहुंच सकता है और हम पहुंचे हैं क्योंकि हम यूनाइटेड रहे हैं। तो बस इस तरह से कि यूनाइटेड इंडिया व्योम में चांद तक भी पहुंच सकता है, इससे हो गया यूनाइटेड इंडियन कमेटी के संस्थापक व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। ये आ गई अगली संस्था या अगला कॉलेज वेदांत कॉलेज। ये स्थापित किया था राजा राम मोहन राय जी ने। इसको कैसे करें, देखो ये बहुत अच्छा बना है। वेदांत, वेदों के अंत में क्या होता है, वेद पढ़ते हैं तो वेदों के अंत में भगवान मिलते हैं, कोई धन वन नहीं मिलता है। तो राजा नहीं बन जाओगे वेद पढ़ के, क्या मिलेंगे, राम मिलेंगे, आपको भक्ति की समझ आएगी। तो वेदों के अंत में क्या होता है, राजा नहीं होते हैं, राम होते हैं, बस ऐसे याद कर लो। अगली संस्था है विश्व भारती। इसके संस्थापक है रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर। इसको कैसे याद करें, तो विश्व भर का भार उठा रखा है रवि ने, रवि यानी कि सूरज ने, ऐसे रिलेट कर लो। सूरज चमकता है तभी हमारी धरती पे जीवन चलता है। तो बस ऐसे पूरी धरती का भार, पूरा जीवन जो है सबका भार किस पे है, विश्व का भार रवि यानी कि सूरज के कंधों पे है, वही हमारे नाथ हैं, वही हमारे ठाकुर हैं, ऐसे करके रिलेट कर लो। सूर्य देवता ही सब कुछ कर रहे हैं, धरती उन्हीं की वजह से, उसी पे जीवन आ पा रहा है, धरती पर जीवन सूर्य देव की वजह से है। अगली संस्था है विमेंस इंडिया एसोसिएशन। इसकी संस्थापक थी लेडी सदाशिव अय्यर। अब ये क्या करें, देखो हमारे वहाँ रिलेशन कैसे करें, ऐसे करो। देखो हमारे वहाँ इंडिया में क्या होता है, विमेंस जब एसोसिएशन बनाती है मतलब साथ में आती हैं, तो उनका देखो विमेंस का एक बहुत बड़ा एम रहता है कि उनको हस्बैंड चाहिए, अच्छा कैसा चाहिए, बिल्कुल शिव जैसा चाहिए। अच्छा हमेशा सोचेंगी सदा सोचेंगे कि शिव जैसा कोई बढ़िया सा उनको हस्बैंड मिले, पति मिले। तो इसलिए विमेंस एसोसिएशन भी बनाती हैं, तो किसके बारे में सोचती हैं, हमेशा शिव के बारे में। अच्छा जैसे मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें सिर्फ याद करने के लिए, इनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना।
विमेंस बहुत इंडिपेंडेंट है, उनके पास करने के लिए बहुत सारे काम है, लेकिन ये सिर्फ याद करने के पर्पज से मैं याद करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अगली संस्था है यंग बंगाल आंदोलन। इसके संस्थापक थे हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। इसको कैसे करो, इसमें पकड़ो यंग को, यंग बंगाल से यंग को पकड़ो, और डिरोजियो से पकड़ो डर जाते, डर करके नहीं जीना है, डर जियो, डर और जियो। तो क्या होगा, यंग लोग क्या करते हैं, डर डर कर जीते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। डर के आगे जीत है किसके लिए, यंग लोगों के लिए। बस इस तरह से हमने आज के 32 से लेकर 64 तक यानी कि टोटल 32 संस्थाओं को याद कर लिया। बहुत सारे में आपको डाउट हो रहा होगा कि मुझे याद हो गई कि नहीं हो गई, तो मैं मानता हूँ थोड़ा सा ट्रिकी है, ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर एक बार में नहीं याद हुआ है तो आपको याद हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तो एटलीस्ट आप 32 के 32 याद कर पाए होंगे। आपको लग रहा है कि नहीं याद हुआ है, अभी आप एमसीक्यू दे रहा हूं, अटेम्प्ट करो और देखो आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हो सही। तो 32 नंबर तक हमने कर लिया था। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक हमने कर लिया था, कौन थे, फ्रांस तो बगल में तो है नहीं, कान लगाए रहते हैं तो रन करो इधर से उधर, गोविंद रानाडे। अब हम कर रहे हैं 33 नंबर पे आने वाले एमसीक्यू, 33 से लेकर के 64 तक। तो 33वें एमसीक्यू में क्या बोला गया है, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक के बारे में बताया गया कि खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो खिलाफत से हमने पकड़ा था खलीफा बंधु क्या करते थे, खलीफा क्या लगते हैं, भाई बंधुओं की तरह लगते हैं, अली करते रहते हैं, तो अली बंधु इसका आंसर हो गया। 34वें नंबर के एमसीक्यू में पूछा गया है कि खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे। तो खुदाई खिदमतगार के लिए हमने क्या किया था कि खुदा की खिदमत करो। अच्छा, पहली बार जो ट्रिक लिखी थी जब एक्सप्लेन कर रहा था तो वहां खुदाई लिख गया था, यहाँ पर तो खुदा कर लो, खुदा की खिदमत तो करो पर गप मत हाको। या तो ये कर लिया था, या हमने कहा था कि खुदाई करेंगे तो क्या होगा, गड्ढा बन जाएगा, गुफा बन जाएगी, तो वहां से गफ्फार कर लिया था। खिदमत करो गप मत हाको, यहां से भी गफ्फार बन गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब आ जाओ अगले 35 नंबर के क्वेश्चन में। इसने पूछा है मानव धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। तो धर्म सभा के संस्थापक हमने कर लिया था, राधाकांत देव जी थे। और ये मानव धर्म सभा, इसमें क्या था, उसमें भी राधा और देव, स्त्री और पुरुष की बात चल रही थी। मानव धर्म सभा में भी स्त्री और पुरुष दोनों की बात चल रही थी। इसमें क्या था, दुर्गा और राम जी दोनों को ही सबको महान बोलो, तो दुर्गा राम मेहता जी इसके संस्थापक हो गए थे। इसके बाद है मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, इसके संस्थापक। तुमने क्या कहा था, मुसलमान जो हैं वो इंग्लिश में लिटरेचर सीख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, अब अंग्रेजी में ही लतीफा सुना दो। अब्दुल लतीफ जी इसके संस्थापक हो गए थे। इसके बाद 37 नंबर, इस एमसीक्यू में पूछा गया है कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है। तो मुस्लिम लीग तो बड़ा था, तो हमने क्या कहा था कि देख लो, मतलब इस कई सारे ऑप्शंस हैं, नाम है, इसकी मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, देख लो, ये लिखी हुई है यहाँ पे, बड़ी सी है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था। अगली संस्था है नौदा उल उलेमा, इसके संस्थापक कौन थे। तो हमने कहा था नौदा पकड़ो, नौदा पकड़ोगे यहाँ से बनेगा सौदा। सौदा कब होता है, जब नुमाइश करते हो, नुमाइश से होगा नुमानी, तो मौलाना शिबली नुमानी इसके संस्थापक हो गए। अगला है नामधारी, नाम किसका है, नाम तो देखो भगवान श्री राम जी का है, नाम हो तो जय श्री राम नाम करते रहते हैं ना, वैसे नामधारी किसका है, भगवान श्री राम का। तो वैसे श्री राम से हमने कर लिया था राम सिंह, इसके संस्थापक हो गए। इसके बाद है नौजवान भारत सभा के संस्थापक। देखो ये तो मुझे लग रहा है अपने आप ऐसे भी याद रहना चाहिए। नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे, भगत सिंह थे, छबील दास थे, यशपाल थे। भगत सिंह तो इसमें से याद रख लेना नौजवान भारत सभा के संस्थापक पे। फिर पूछा गया निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो निरंकारी लोग क्या होते थे, बेचारे दयालु होते थे, कोई रत्न चाहिए थे, बिल्कुल चंद रत्न भी नहीं चाहिए थे, और किसी के दरबार में जाके फिर क्या ही करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। इसके बाद 42वें में पूछा गया है परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे। तो इसमें क्या था, परम से हो गया परमानेंट, परमानेंटली हंस रहे हैं, क्यों, ऐसे में कौन होंगे, इनको परमानेंट हंसी पाल रखी है, उनको लग रहा है कि हरी मिल गए हैं, बस इससे याद कर लिया था। 42 का ऑप्शन बी सही हो गया। इसके बाद है परोपकारिणी सभा। तो परोपकारिणी के लिए हमने क्या किया है कि परोपकार करने वालों के लिए अपना अलग ही आनंद होता है, वो दया जो करते हैं उसका आनंद अलग ही होता है। अच्छा ये देखो, ये ऑप्शन सेम हो गए हैं, इसको मैं सही कर देता हूँ, चाहे सी कर लो चाहे डी कर लो, फिलहाल तो दोनों ही सही हैं। ये लो मैंने सही भी कर दिया। परोपकारिणी सभा के संस्थापक एक ही जगह पर केवल स्वामी दयानंद सरस्वती दिख रहे हैं, यही सही ऑप्शन हो गया। फिर उसके बाद आ जाओ 44 नंबर के एमसीक्यू पे। इसमें पूछा गया है पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे। तो अगर पुनः सार्वजनिक सभा में जाओगे कोरोना के टाइम में तो क्या होगा, परेशानी हो जाएगी, कोरोना हो जाएगा, ऐसी जगह से क्या करो, रन कर लो। इसके बाद हो गया पूना सेवा सदन के संस्थापक कौन होंगे। तो पुनः सेवा करवा रहे हैं, पुनः सेवा, देखो बाई तो करेगी नहीं, तो बाई तो रन कर जाएगी वहां से, ऐसे कर लो कि बाई तो वहां से रन कर जाएगी, और जो कर रहा है सेवा वो कौन होगा, देव जैसा होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो गया। इसके बाद है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हो गए।
तो प्रार्थना अगर करनी है तो क्या करना है, आत्मा को देवात्मा से मिलाना है, बस ऐसे कर लो, आत्मा को देवात्मा से, या आत्मा को देवात्मा से मिलाना है, भागना नहीं है, रन नहीं करना है। ये ऑप्शन ऐसे सही हो गया। इसके बाद होगा राधा स्वामी सत्संग, इसके संस्थापक कौन थे, तो राधा स्वामी, अगर आप देखोगे कि राधा के लिए स्वामी जो है वही तुलसी के लिए राम है। देखो हो सकता है आपको ये सेंटेंस ना याद है, राधा स्वामी सत्संग देखकर आपको ये नहीं याद आएगा कि राधा के लिए स्वामी वही है, तुलसी के लिए राम है, लेकिन जब आप चारों ऑप्शंस देखोगे ना तब आपको तुलसी राम ऑप्शन देखने के बाद ये वाला सेंटेंस याद आ जाएगा। ये होता है ट्रिक, जब आप ऑप्शंस देखते हो ना तो आपको ध्यान आ जाता है, अच्छा तुलसी राम मैंने करा हुआ था, राधा स्वामी से ये रिलेशन था उसका। चलो अब आ जाओ अगले एमसीक्यू पर। इसमें बोला गया है रहनुमाई मासदायन सभा, तो इसके संस्थापक कौन थे, तो रहनुमाई रहने को आई माँ, तो क्या हुआ, दादाजी हमारे मजे में रह रही है माँ तो, लेकिन दादाजी क्या हो गए, नाराज हो गए, तो ये हो गए ऑप्शन ए सही। इसके बाद है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है, तो ये तो बहुत पॉपुलर संस्था है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद। इसको हमने याद कैसे किया था कि अगर अपना मिशन पाना है तो राम और कृष्ण पे जितना भरोसा रखते हो उतना ही भरोसा विवेक पर भी करो। इसके बाद है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो इसको याद करने के लिए हमने बोला था कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आरएसएस के हेड गंवार है, यहां से बना था ऑप्शन बी। फिर से बोल रहा हूं, याद करने के लिए किया है, कोई अपना फीलिंग्स को हर्ट मत कर लेना। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है, तो सत्य का शोध करने वाले की क्या होती है, ज्योति ही अलग होती है, तो वो फूले नहीं समाते हैं, ये ऑप्शन सी सही हो गया। इसके बाद है साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन, तो साइंटिफिक जो साइंस वाले लोग होते हैं उनकी सोसाइटी में क्या बोलते हैं, सब कुछ करो लेकिन सैया मत बना लेना, इनको सैया मत बना लेना, तो ये हो गया सर सैयद अहमद खान। वैसे भी देखो कि सर सैयद अहमद खान की थोड़ी साइंटिफिक अप्रोच होती थी, यूनिवर्सिटी भी बनाई, वो भी एएमयू बनाई, और उसके बाद ये साइंटिफिक सोसाइटी बना रहे हैं, ये भी सर सैयद अहमद, थोड़ा इनका साइंटिफिक अप्रोच था। हालांकि शुरुआत में ये थोड़े ज्यादा लिबरल थे, बाद में जाकर के ये भी बहुत मतलब एक्सट्रीमिस्ट की तरह होते गए। चलो वो तो अलग चीज है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो सर्वेंट्स कौन होते हैं, सर्वेंट्स अच्छे वो मतलब इंडिया में तो ऐसे सर्वेंट्स अच्छे मानते हैं जिसमें को बोले कि गू खा लो तो गू खा ले, तो यहाँ से हो गए गोपाल कृष्ण गोखले, सही आंसर हो गया। इसके बाद आ गया 54 नंबर का एमसीक्यू। इसमें पूछा है कि सेवा समिति की संस्थापक कौन है, तो सेवा करो तो ऐसे करो कि हृदय दिल लगा लो अपना उसमें, बस यहाँ से याद हो गया था हमको। इसके बाद है शारदा सदन, तो शारदा सदन के लिए हमने क्या कहा था, जहाँ शारदा है वहीं पे रमा जी हैं, उसी सदन में रमा जी हैं, तो यहाँ से रमाबाई हो गया था। इसके बाद हो गया सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग की हमने कहा कि स्थापना करनी है, तो के संस्थापक कौन है, सोशल सर्विस कौन करेगा भाई, कोरोना के टाइम में सोशल सर्विस करने तो कोई आएगा नहीं, बस भगवान नारायण जो है वही सोशल सर्विस करेंगे, ऐसे हो गया था। 56 नंबर का एमसीक्यू सॉल्व हो गया। इसके बाद है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो स्वराज, अभी देखो सारे ऑप्शंस देखोगे अपने आप याद आने लगेगा कि चित्त मेरा किस में रंगा था, स्वराज के रंग में रंगा था, मुझसे कुछ भी मांगो, मोती मांगो, सोना चांदो, कुछ दे दो, मुझको नहीं चाहिए, बस मुझे क्या चाहिए, स्वराज चाहिए, बस इस तरह से याद हो गया। अगले हैं तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है, तो तत्व का जिसको बोध हो गया वो क्या हो गया, वो देवों का देव हो गया, देवों का भी नाथ हो गया, इस तरह से देवेंद्रनाथ ठाकुर हो गया इसके बाद है 59 नंबर पे थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक, तो थियोसॉफिकल के लिए क्या कर देंगे, थियोसॉफिकल तक, अब तो क्या हो गए, ब्लेटेंटली विस्की पीती और काट काट के मुर्गा खाती, तो ये मैडम ब्लैटवर्स्की और कर्नल अल्कॉट इसका सही आंसर हो गया। इसके बाद है यूनियन इंडियन कमेटी के संस्थापक कौन थे, तो अब हमने कैसे किया था कि अगर यूनाइटेड रहेंगे इंडिया वाले, क्यों व्योम तक भी, वहां चांद, व्योम में जो चांद होता है ना वहां तक भी पहुंच जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है, और हम पहुंचे भी हैं। इसके बाद है 61 नंबर का एमसीक्यू, इसमें बोला है कि वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन है, तो मैंने बोला था काफी सही बन गया कि वेदों के अंत में आपको राजा नहीं मिलते, धन नहीं मिलते, क्या मिलते हैं, राम मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, तो बस राजा नहीं मिलते हैं, राम मिलते हैं, राजा राम मोहन राय, यहां से बन गया। इसके बाद आ गया विश्व भारती के संस्थापक कौन है, तो आखिरी सवाल है, देखो विश्व भारती के संस्थापक नहीं, अभी इसके बाद 64 तक होगा। विश्व का सारा भार किसके कंधों पर है, विश्व देखो कैसे चल रहा है, सूरज देव नहीं होंगे, सूरज नहीं होंगे, रवि नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा हमारा, तो बस रविंद्रनाथ ठाकुर विश्व भारती के संस्थापक हैं। इसके बाद आ जाओ विमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक की संस्थापना किसने करी थी, तो विमेंस इंडिया, विमेंस की इंडिया जो होती हैं, सॉरी इंडिया में जो विमेंस होती हैं वो कैसे करती हैं, वो अपने अगर एसोसिएशन भी बनाती हैं तो हमेशा हस्बैंड के बारे में सोचती रहती हैं कि हमें सदा शिव के जैसा हस्बैंड मिले, यहाँ से हमने कर लिया। और अब आ गया आज का आखिरी एमसीक्यू,
इसमें है यंग बंगाल आंदोलन। तो यंग लोग किसी से डरते थे क्या? किसी से नहीं डरते हैं। तो यंग लोग कैसे होते हैं? डर डर कर नहीं जीने वाले होते हैं। इससे हो गया ऑप्शन नंबर डी सही। तो देखो सारे के सारे हमने संस्थापक कर लिए 64 संस्थाओं के। अगर नहीं याद है आपको पिछला वाला तो एक बार रिवाइज कर लो। देखो इन वीडियोस को हो सकता है आपको एक से ज्यादा बार देखना पड़ जाए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत पूछे जाते हैं। संस्थापक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस ईयर में ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, ये याद रखना। फिलहाल तो अभी आपने ये 15वां वीडियो है। इसके पहले जो वीडियोस थे 7 वीडियो पहले, उसमें हमने क्या पढ़ा था उसको मैं स्क्रीन पर ले आता हूं, आप उसको पहले रिवाइज कर लो। तो पिछले वीडियो में 7 वीडियो पहले हमने क्या किया था? 8वें वीडियो में बादशाह के केंद्रीय प्रशासन से संबंधित शब्द देखे थे। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता था किंग का, उससे रिलेटेड कुछ हमने पद देखे थे और उनको याद किया था। 31 से लेकर के बाद में 61 तक सारे 30-31 शब्द जो है पद होते हमने याद किए थे। तो आप एक बार स्क्रीन पे देख लो, दिख रहे हैं, हिंदी वाले इधर देख लो, इंग्लिश वाले इधर देख लो। बेटर होगा कि आप उस वीडियो पे जाओ और वहां पे एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लो, वो ज्यादा अच्छा तरीका है। वहां से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्वेश्चंस की। ये 39 नंबर तक देख लो, बाकी के भी मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो 39 से लेकर के शिकदार तक, शिकदार का हमने क्या किया था? किसी की कदर नहीं करता, पर उगने लग गए, बहुत परगने का लग रहा है कोई अधिकारी था। ठीक है, चलो मैं बता नहीं रहा हूँ, बाकी आप करो। शिकदुम करके गाना भी गा रहे थे, बहुत पर उड़ रहे थे, पर उग रहे थे। अभी देखो ये 49 नंबर तक हो गया और फिनिश कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ पूरा 61 नंबर तक। ये लो यहाँ पर भी वीडियो को पॉज कर लो, 57 नंबर तक देख लो, बाकी लास्ट तक मैं फिर से पहुंचा देता हूँ। सारे के सारे एक बार देखकर रिवाइज कर लो। ये लो 61 नंबर तक इक्ता जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था, ये सारे के सारे हो गए आपके। ठीक है, आपको छूटना नहीं चाहिए, देख लो। अगर याद नहीं हो रहा है, रिवाइज करने पे याद नहीं हो रहा तो वापस से वीडियो को देखने में सोचना मत, क्योंकि आप जितना रिवीजन करोगे उतना ही आपका फायदा होगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ। स्टेट पीसीएस छोड़ो, यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको इग्नोर मत करना। और मिलो मुझसे अगले वीडियो में हिस्ट्री के 16वें वीडियो में। अच्छा, हिस्ट्री के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ दूसरी चीजें भी शुरू करूँ। अब मैं सोच रहा हूँ इसके बाद पॉलिटी शुरू करूंगा। आप कमेंट्स में बताओ पॉलिटी कैसा होगा। पॉलिटी में स्टार्ट करूंगा, आप जितने भी आर्टिकल्स होते हैं ना, सबसे बेसिक से जितने भी आर्टिकल्स होते हैं से कि आपको 1 से लेकर के 50 तक पहले शुरू करूंगा, सारे आर्टिकल्स याद हो जाएं, उनके सब आर्टिकल याद हो जाएं। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ आगे बढ़ूंगा 50 से 100 पे, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट है उस तरह से करूंगा कि प्रधानमंत्री से रिलेटेड कौन से आर्टिकल्स होते हैं, राष्ट्रपति से रिलेटेड कौन से आर्टिकल्स होते हैं, आपको सब याद हो जाए। तो चलो फिलहाल तो अभी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, तो इसमें मिलो हिस्ट्री के अगले वीडियो में, और तब तक के लिए टेक